हेलो नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी कुंडली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस अंक में हम देखेंगे कि ये जिस जातक या जातिका की कुंडली है उसको विवाह का सुख या विवाह का योग क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं। विवाह विचार। प्रिय मित्रों, ये स्त्री जातिका की कुंडली है। आप देख सकते हैं विवाह का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है और जब भी सप्तम भाव में गुरु बैठता है तो ऐसे जातक जातिका का जो वैवाहिक समय होता है बहुत देरी से शुरू होता है। बहुत देरी से आप कह सकते हो 30-32 साल के बाद, कम से कम 32 साल क्रॉस करता है तब शुरू होता है, उसके पहले नहीं शुरू होता है। बहुत सारे तरह के जो वैवाहिक संबंध होते हैं ये कहीं ना कहीं एक गठबंधन होता है, एक व्यवसायिक संबंध होता है। ऐसे जातक का विवाह एक आप कह सकते हो सामंजस्य किसी तरह से बैठाया जाता है। ऐसे विवाह में तो गुरु तो स्त्री जातिका के विवाह का कारण है। ये विवाह किसी धनी मनी परिवार में जातिका का करा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप इस जातिका का सप्तमेश अगर देखेंगे तो सप्तमेश आप देख रहे हो बुध की रास सप्तमेश है, छठवीं रास। और प्रिय मित्रों, जब भी सप्तमेश आप देखते हैं 6, 8, 12 किसी अशुभ स्थान पे बैठता है तो सप्तमेश बुरा प्रभाव करता है। और इनका जो सप्तमेश है कन्या रास आप देख पा रहे हो, ये बुध की स्त्री रास है, द्वि स्वभाव वाली रास है। और आप देखिए ये कहाँ बैठा हुआ है, ये 8वें भाव में बैठा हुआ है। और 8वें भाव में जब भी सप्तमेश बैठेगा, जैसा कि इनका बैठा हुआ है आप देख सकते हो, तो शादी आप कह सकते हो समझौता तो होती है किसी तरह से। लेकिन ये सप्तम अधिपति जो है, सप्तम का जो मालिक है, ये अष्टम भाव में बैठा है और यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं ये अपना नीच प्रभाव दिखाएगा। और ऐसी जातिका को जो जाया सुख, इस जो सुख होना चाहिए, वैवाहिक सुख होना चाहिए, उस वैवाहिक सुख को ये अष्टम भाव ख़त्म कर देगा। आप लोग ये भी जानिए कि जो अष्टम भाव होता है ये कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव होता है। ये स्त्री को पुरुष के लिए और पुरुष को स्त्री के लिए जो सुख होता है, यानी ये स्त्री जातिका है तो इसका पुरुष सुख में ये बाधक बन रहा है, इसका सप्तमेश ही बाधक बन रहा है। तो विवाह भी लेट करा रहा है गुरु बैठकर इनके शादी के भाव में। और जो शादी का राशि है इनका जो सप्तमेश है वो अष्टम में बैठ के जातक के जो वैवाहिक सुख है उसमें बाधा पैदा कर रहा है। प्रिय मित्रों, जब भी सप्तमेश इन बुरे प्रभाव में बैठता है तो कभी कभी देखा जाता है ऐसे जातक जातिका का विवाह जल्दी होता ही नहीं है। लेकिन इनका गुरु बैठा हुआ है इनके सप्तम भाव में, तो गुरु विवाह करा देगा, लेट लपेट विवाह करा देता है। लेकिन इनका सप्तमेश अष्टम भाव में बैठकर अशुभ योग बना रहा है और इस अशुभ योग से जातिका को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। प्रिय मित्रों, आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि गुरु
कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है इनको। और कुछ दिन, चाहे महीना 2 महीना ही इनको जो वैवाहिक सुख है गुरु जरूर दिलाएगा। लेकिन इनका सप्तमेश क्योंकि मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, अशुभ होके बैठा है, तो इनके वैवाहिक जीवन को खराब करने में सक्षम होगा। और कहीं ना कहीं ये मृत्यु कारक भाव है, तो जातक जातिका जो है हो सकता है बहुत अशुभ समय भी इनको देखना पड़े। 2 में से 1 की मृत्यु भी, क्योंकि मृत्यु कारक भाव में सप्तमेश बैठा हुआ है, तो मृत्यु भी संभव है। इस कुंडली को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनके कहीं ना कहीं भाग्य भाव में सूर्य वर्ग उत्तम बन के बैठा हुआ है। तो अगर हम सूर्य की बात करें, पूर्ण भाव में, भाग्य भाव में सूर्य वर्गोत्तम बन के बैठा हुआ है, तो जातिका को धनहीनता का शिकार नहीं होना पड़ेगा। धन जातिका के पास कहीं ना कहीं से आता रहेगा। सूर्य वर्गोत्तम भी है, तो सूर्य अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है। लेकिन ये राहु के साथ, वक्री राहु के साथ, क्रुद्ध होकर राहु बैठा हुआ है, तो ये ग्रहण योग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जातिका को बहुत सारे लांछनों का शिकार होना पड़ सकता है। देखो, सूर्य नाम तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन अब नाम हो सकता है इस ग्रहण योग से खराब नाम जो है जाति या जातिका का बने, ऐसा हो सकता है। कर्म भाव में आप देख पा रहे होंगे शुक्र भी वर्गोत्तम बन के बैठा हुआ है। तो कर्म भाव में शुक्र वर्गोत्तम बन के बैठता है, तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद जातक या जातिका को धनी बनाता है। और उसके जो आय का मार्ग होता है वो वैवाहिक संबंध के बाद खुलना शुरू हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि शनि महाराज अपनी स्वराशि कुंभ में 10वीं राशि में बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातकों का शनि महाराज सहयोग करते हैं। नौकरी वगैरह या कहीं से भी आय का साधन जो है शनि महाराज बना देते हैं। तो इन जातिका को जो अशुभ ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चंद्रमा आप देख पा रहे हो 12वें भाव में बैठा है, तो ये अपने मानसिक सुख के लिए, आत्मिक सुख के लिए इनको काफ़ी व्यय करना पड़ सकता है। इनकी जो आमदनी है, रुपया पैसा है, इनके आत्मिक सुख में जा सकता है। आप लोग देखिए, इनका जो भार्त भगनी भाव है और जो 5वां भाव है जहाँ से पुत्र सुख या अन्य जो सपोर्टिव चीज़ें होती हैं देखी जाती हैं, तो यहाँ मंगल आप देख रहे हो वक्री बन के बैठा है। वहाँ बहन भाव के भाव में केतु बैठा है, लेकिन शुक्र की राशि में बैठा है, वृषभ राशि में है। तो कहीं ना कहीं जातिका को बहन भाई का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक मिलने की आशा नहीं की जा सकती है। तो मंगल यहाँ 5म भाव में बैठा है, तो हो सकता है पुत्र प्राप्ति में ये मंगल बाधा कारक पैदा हो, या जो पुत्र पैदा हो वो अंग भंग या अपूर्ण पुत्र पैदा हो। पुत्र जन्म से भी काफ़ी परेशानियां मंगल जब 5म भाव में होता है तो खड़ा करता है। तो ओवरऑल इस कुंडली का केवल वैवाहिक जीवन और धन सुख देखना था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऐसी जातिका जो इस तरह से कुंडली में होता है
जब भी ये सप्तमेश बैठता जाके है अष्टम में, तो ऐसी जातिका या जातक को वैवाहिक सुख में बाधा झेलनी पड़ती है और मौत सदृश मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वैवाहिक जीवन में एक ना एक दिन ऐसी जातिका को देखने पड़ते ही पड़ते हैं। गुरु सप्तम में बैठ के शादी को धनी मनी परिवार में तो कराता है, लेकिन बहुत ही लेट कराएगा। ठीक है, सूर्य जैसे इनको सपोर्ट कर रहा है इनके पूर्ण भाव में बैठ के, इनके भाग्य भाव में बैठ के, तो राहु उसको ग्रसित भी कर रहा है। तो सूर्य अपनी इनका उच्च का है, इसलिए इनको धन मान प्राप्त होगा, लेकिन राहु ग्रसित करेगा। दाग जरूर लगाने में राहु इस तरह से संभव हो जाता है। तो आप सारांश रूप में कहें तो जातिका की शादी बहुत ही लेट होगी। जातिका का जो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा समय तक अच्छा चलने का चांस नहीं है, और शादी के बाद जातक जातिका में से एक आदमी के ही बचने का चांस है, एक की मौत हो सकती है, ऐसा चांस इनका सप्तमेश बना रहा है। पुत्र प्राप्ति में भी काफ़ी संकट कर रहा है, और पुत्र भी आप देख रहे हैं हो सकता है कि बहुत स्वस्थ ना पैदा हो, ऐसा भी इनका मंगल दिखा रहा है। तो जीवन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट, कठिनता से आगे बढ़ने वाला, संघर्ष से बढ़ने वाला है। बस ये है कि जातिका बहुत गरीब नहीं होगी, जातिका हमेशा अमीर रहेगी, भले इसको खुद क्यों ना रोजी रोजगार करना पड़े। शनि महाराज लाभेश में बैठे हुए हैं, तो रुपया पैसा तो देते ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय मित्रों, इस कुंडली एनालिसिस के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कुंडली में किसी नए टॉपिक के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली एनालिसिस अगर आपके समझ में आई है तो लाइक करिएगा, और कुंडली एनालिसिस कराने के लिए आप 6392 25 48 69 मोबाइल नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।